जी हाँ, ऐसे केसेस में अब नहीं होगी गिरफ्तारी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल 2024 में नया जजमेंट आया है। क्या है वो गाइडलाइन और किन केसेस में अब गिरफ्तारी नहीं होगी, पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, कई लोग जो है डायरेक्टली कोर्ट से जो है केस फाइल करते हैं, तो यहाँ पे क्लियर किया गया है, अगर कोई कोर्ट से सीधा केस फाइल कर रहा है और कोर्ट जो है उसको वारंट भेज देता है रिस्पोंडेंट को, तो वो जो कोर्ट है वो रिस्पोंडेंट को सीधा वारंट नहीं भेजेगा, यानी कि गिरफ्तारी उसकी नहीं करवाएगा जब तक उस अभियुक्त ने जो है हीनियस क्राइम न किया हो। जैसे कि रेप है, मर्डर है, दूसरे केसेस है, गंभीर अपराध ना किया हो, तब तक उसको जो है गिरफ्तार नहीं करवाएगा, यानी कि कोर्ट उसके खिलाफ डायरेक्टली एनबीडब्ल्यू नहीं भेजेगा। ये आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को दिया है। लेकिन अगर हीनियस क्राइम है तो हाँ, वो उनको गिरफ्तार करवा सकता है, यानी कि उनको गिरफ्तारी के लिए एनबीडब्ल्यू भेज सकता है। लेकिन अगर हीनियस क्राइम नहीं है तो पहले उसकी जो भी जांच है, जो भी कंप्लेन है, उसकी जांच करवाए। जांच करवाने के बाद अगर सिद्ध भी हो जाता है तो बीडब्ल्यू भेजे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो झूठा केस डाल देते हैं और झूठा केस डालने के बाद दूसरे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को हार्म होता है, तो किसी के भी मौलिक अधिकार का हार्म नहीं होना चाहिए। और पुलिस को अलग निर्देश दिए हैं, क्योंकि जब हम पुलिस में जाते हैं, शिकायत करते हैं, तो 154 के तहत वह एफआईआर दर्ज करती है और फिर उस अभियुक्त को जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है नोटिस भेजती है। अगर नोटिस भेजने के बाद भी, यानी कि 160 का 41A का नोटिस भेजने के बाद अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और सोचती है कि भाई, अब उनको लगता है पुलिस को कि मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, तो पुलिस को सीआरपीसी 169 के तहत उस अभियुक्त को छोड़ देना चाहिए जमानत पर। और अगर सबूत भी मिल चुका है लेकिन जांच अधूरी है, तो भी पुलिस सीआरपीसी 170 के तहत उसको जमानत पर छोड़ सकती है, क्योंकि जांच में अभी टाइम लगेगा। ऐसे निर्देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस स्टेशन को दिए गए हैं। अगर अभियुक्त जो है क्वारी में जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच हो रही है, उसमें पूरा सहयोग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, जब बुला रहे आ रहा है, जो कुछ पूछ रहे हैं उसका सही से उत्तर दे रहा है, तो उसको जमानत पे छोड़ दिया जाता है। तो आपको पता चल चुका होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को क्या आदेश दिए हैं, पुलिस स्टेशंस को क्या आदेश दिए हैं। और मेन चीज इसमें यही है कि अगर हीनियस क्राइम नहीं है तो उसको जो है अरेस्ट नहीं करना है, पहले जांच करनी है। लेकिन अगर हीनियस क्राइम है तो अरेस्ट करवा सकते हैं। और अगर सबूत की कमी है या फिर सफिशिएंट सबूत भी है लेकिन जांच में टाइम लगेगा, तो भी उनको जमानत मिल सकती है, अगर वो सहयोग करे, तो जो अभियुक्त है वो सहयोग करे। तो फिर भी अगर जमानत को लेकर आपकी कोई क्वारी है या फिर कोई केस ऐसा है जिसमें कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसे किसी केस के बारे में आप जो है हमसे पूछना चाहते हैं, क्वारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमें सहयोग देते रहिएगा। धन्यवाद।